हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब वर्नर की क्या थ्योरी थी, वो सारे उसके पोस्टुलेट देखेंगे बहुत ही इजी वे में। ओके, सो वर्नर की क्या थ्योरी थी, उसके मेन पोस्टुलेट अगर हम देखें, सो द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, मतलब जो भी सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, वो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब दो तरह की वैलेंसी वो शो करेगा। फिर अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी, क्या बताएंगे हमें प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड द सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी। मतलब अगर हमें प्राइमरी वैलेंसी पता चल जाए तो हम क्या बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्टेट के बारे में। ओके, और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताएंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर को। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किसको बताएंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को। ओके, सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, यानी कि वर्नर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में, शॉर्ट में, दोनों में आ सकती है ये। फिर देखें हम कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है। ये हमेशा आयनाइजेबल होंगी, मतलब आयंस में ब्रेक हो सकती हैं व्हेन वी आर जस्ट डिजॉल्विंग इन एक्वा सॉल्वेंट। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नॉन डायरेक्शनल होंगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा डायरेक्शनल होंगी। ओके, फिफ्थ आता है प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल्ड लाइन से। एक पूरा स्ट्रेट लाइन है तो भैया क्या है, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। ओके, तो हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। अब इसके कुछ कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे कि वर्नर के कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो कि वर्नर्स ने स्टडी कराए थे। मतलब एक तरीके से हमने पोस्टुलेट देखे कि सेंट्रल मेटल एटम दो तरह की वैलेंसी शो करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी और सेकेंडरी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइजेबल होगी और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा नॉन आयनाइजेबल होगी। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख के लर्न भी कर सकते हैं। फिर इसके हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स, मतलब कौन कौन से वो कॉम्प्लेक्स थे जो वर्नर्स ने अपने मतलब डिस्क्राइब करे थे, एक तरीके से उसको स्टडी करा था, प्रिपेयर करा था, वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स थे। ओके, सो वर्नर फॉर्म 4 टाइप ऑफ कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स विच इज़ डिस्क्राइब बिलो। मतलब 4 तरीके के कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स बनाए थे। तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाए थे, कोबाल्ट अमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट अमीन मतलब कोबाल्ट लिया था और अमीन लिया था, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनाया था। ओके, दिस इज़ कोबाल्ट और अमीन। क्लोरीन तो इसका लिगेंड था। तो अगर इसका हमें देखें तो 4 तरीके के बनाए थे, COCl.6NH3, COCl.5NH3, इस तरीके से 4NH3 और 3NH3, मतलब 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाए थे इन्होंने। तो ये इन्होंने एक तरीके से जर्नल फॉर्म में दे रखा है हमको। ये अगर कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो हमें इसको थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लाना होगा, फिर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बता के इसका प्राइमरी वैलेंसी बताना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिर इसका स्ट्रक्चर हो। ओके, तो एक तरीके से इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं और आगे के हम खुद करेंगे। ओके, सो सबसे पहला है कि इसको एक जनरल फॉर्म में इन्होंने दिया है, जैसे कि CO है तो NH3 का होल 6 हमने इसको अरेंज करके Cl3 को बाहर डाल दिया है। फिर हमने इसको आयनाइज करा तो 3 पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में ये ब्रेक हो गया। फिर हमने इसका जो मेन सेंट्रल मेटल एटम था इसका क्या निकाला, हमने निकाल दिया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकल के +3 आई, तो मतलब कि प्राइमरी वैलेंसीज भी क्या होगी, +3 होगी। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो प्राइमरी वैलेंसी भी हमेशा क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि वो तो बराबर होती है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ही क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो +6 आया, क्योंकि हमारा NH3 का होल 6 है, मतलब कि लिगेंड का जो नंबर है वो 6 है। तो इस तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगी, 6 ही होगी। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करती है क्लोरीन, और जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रही है, ओके, इसको डॉटेड लाइन से इन्होंने शो कर दिया है। ओके,
फिर अगर हम देखें कि COCl3.5NH3 का हम किस तरीके से बनाएंगे, कैसे हम बना सकते हैं इसका, जिस तरीके से हमने ऊपर सारा एक कॉम्प्लेक्स अरेंज करा है, अगर हम देखें तो इसको हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 बाहर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में। इसको आयनाइजेबल जब हम करेंगे तो किस चीज़ में ब्रेक होगा हमारा, ये CONH3 का होल 5 Cl2 पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर ये हमारा दूसरा आ जाएगा 2Cl निगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये हमारा निगेटिव पार्ट हो गया। फिर अगर हमें कोबाल्ट का क्या निकालना हो, हमें निकालना हो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो हमें प्राइमरी वैलेंसी से भी पता चल जाएगी। तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा -1 है और ये हमारा होता है 0। तो इस तरीके से हम ये 0 मान लेते हैं, और ये हमारा है +1 और ये हमारा हो जाएगा +2। तो एक तरीके से ये हमारा निकल आएगा +3। ओके, तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी भी क्या हो गई, +3 ही हो गई। ओके, अगर फिर हम इसका सेकेंडरी वैलेंसी देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 5 तो ये वाला लिगेंड है, लेकिन एक लिगेंड हमारा ये भी है, तो 6। तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और इसका स्ट्रक्चर भी हम बना के देख सकते हैं कि जो भी हमारा CO है उसको अगर हम इस तरीके से NH3, क्योंकि ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन से क्रिएट कर रहे हैं। ओके, फिर ये हमारा 6 NH3 और ये हमारा NH3। ओके, फिर इसको हम डॉटेड लाइन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके, इसी तरीके से और भी दे रखे हैं COCl3.4NH3, उसका भी हम अगर बना के देखें तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। ओके, COCl3.4NH3 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा कि जो भी रीअरेंज फॉर्म दे रखी है इसको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अरेंज करना होगा। ये आ जाएगा हमारा NH3 का होल 4 और फिर Cl2 और ये हमारा Cl। ओके, तो जो ये फॉर्म है इसको अगर हम क्या करेंगे, आयनाइजेबल फॉर्म में हम इसको स्प्लिट करते हैं, मतलब कि इसको अगर हम दोबारा लिख सकते हैं, चलो दोबारा लिख लेते हैं Cl2। इसको आयनाइजेबल फॉर्म करेंगे तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट मिलेगा हमको। ओके, NH3 का होल 4 और Cl2 का पॉजिटिव पार्ट, और क्या मिलेगा हमें, Cl निगेटिव। ओके, निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट हमें दोनों ही मिलेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं, अब हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कोबाल्ट का निकालेंगे तो हम इसको X एज्यूम कर सकते हैं, और फिर हम इसका 4 है, ये अमीन का 0 होता है, क्लोरीन का हमारा हमेशा -1 होता है, लेकिन इसके नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 और ये +1। तो ये पूरा एक तरीके से क्या आ जाएगा हमारा, X = +3। ओके, +3 क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हमारा प्राइमरी वैलेंसी भी +3 आ गई। ओके, फिर अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 4 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कितना होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, किस तरीके से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये है हमारा CO और हमें क्या बनाना है, इसके जो 4 स्ट्रक्चर हैं वो हमें बनाने हैं। ओके, तो एक तरीके से 1 2 3 और ये 4 ये अमीन बना देंगे और 2 हम बना देंगे क्लोरीन। ओके, यहाँ पर हम बना देंगे क्लोरीन बना देंगे यहाँ पर, और क्या बना देंगे हम, यहाँ पर भी क्लोरीन बना देंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से हम इसको करेंगे कि इसका अगर आयनाइजेशन फॉर्म में अगर हम इसको लाते हैं, CONH3 की फॉर्म में हम दोबारा से इसको ले आते हैं, तो किस तरीके से लाएंगे
कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, नो आयनाइजेशन टेक प्लेस। ओके, कोई भी आयनाइजेशन नहीं है, लेकिन हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो भी निकाल सकते हैं CO का, सॉरी ये लिखना भूल गई थी मैं। तो ये X3 का 0 आ जाएगा, क्योंकि अमीन का 0 होता है और ये 3 है, माइनस का 1 आ जाएगा ये हमारा, लेकिन हम ये 3 है तो माइनस का 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी हमारा प्लस का 3 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा प्लस का 3 है। ओके, अगर सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हमारे अमीन के हैं और 3 हमारे लिगेंड है क्लोरीन के। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ओके, इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। लास्ट है कोबाल्ट है ये हमारा, और हमें क्या बनाने हैं, 3 हमें बनाने हैं अमीन। तो हम यहाँ 3 अमीन बना सकते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, अमीन बना लीजिए। ओके, और फिर अगर हम देखें इसको तो हम इसको बना सकते हैं क्लोरीन। तो ये था इसका बेसिकली स्ट्रक्चर। ओके, सो हमने वर्नर थ्योरी देखी और किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स थे वो देखे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।